जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है प्रकाश आशीष सेंटर के इस नए वीडियो में। और ये वीडियो जो है वीडियो नंबर 6, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिलक्षण। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें याद हमको ये रखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये कक्षा 10 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, कक्षा 11 और 12 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि आप अभी से इसको सीख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे से केमिस्ट्री में ज्ञाता हो जाएंगे। चलिए, तो बिना समय गंवाए मैं बस आप लोग से ये समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला होना चाहिए संगठन। समझ रहे हैं? संगठन। अगर एकता कोई व्यक्ति एक साथ रहते हैं लोग, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनके अंदर कितनी अच्छी संगठन है। आ रहा है समझ में? उसी तरह से अगर रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो उसका संगठन प्रभावित करेगा। तो उसका संगठन किस प्रकार से है? कोई लोहा आप लोग कहते हो कि बहुत मजबूत लोहा है, पीटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका संगठन होता है, तो उसका संगठन एकदम व्यवस्थित है। कुछ लोहा है, धीरे से मारने पर उड़ने जाता है, चाहे मुड़ जाता है, चाहे वो पीटने पे चादर की तरफ फैल जाता है, तो वो उसकी संगठन है कि उसमें संगठन यह है कि जो पदार्थ है वह ज्यादा संगठित न होकर बल्कि कम संगठन के माध्यम से बना है। तो उसी तरह से संगठन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एकता में अनेकता में एकता आप लोग जरूर सुने होंगे, उसी तरह से इसमें संगठन का भी प्रभाव होता है। अभिकारकों का भौतिक और रासायनिक स्वरूप अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। ध्यान से सुनिएगा, अभिकारकों की भौतिक और क्या कहें, अभिकारकों की भौतिक और रासायनिक संगठन, रासायनिक स्वरूप अभिक्रिया की गति को क्या करता है? प्रभावित करता है। उदाहरण में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन तेजी से अभिक्रिया करता है? तो गैसों की अभिक्रिया ठोसों की तुलना में अधिक तेज होती है। अगर कोई ठोस पदार्थ है, उसको अभिक्रिया करवा रहे हैं, उससे तेजी से गैस कर लेता है। उदाहरण में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग खाना बनाते होंगे, नहीं भी बनाते होंगे तो जरूर खाना बनाते हुए देखेंगे। लकड़ी होता है, उसको जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा तो निकलती है लेकिन धुआं भी निकलता है। ऐसा नहीं कि धुआं नहीं निकलता है, लेकिन वह ठोस अवस्था में होता है, जिसके कारण उसमें ज्यादा ऊष्मा नहीं होती। लेकिन अगर वही हम गैस का उपयोग करते हैं तो बहुत तीव्र गति से ऊष्मा निकलती है और ज्यादा मात्रा में खाना तेजी से बनने लगते हैं। तो किस पे निर्भर कर रहा है? तो उसके स्वरूप पे। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो गैस का होता है। गैस जितनी, यानी कि गैस का जो कह सकते हैं अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, वह ठोसों की तुलना में तेज होता है। दिमाग में बस इसको बैठा के रखिएगा, संगठन कैसे प्रभावित करता है, समझ गए? दूसरा है संगठन की सतह का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, जो संगठन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो अगर संगठन का क्षेत्रफल जितने ज्यादा होंगे अभिक्रिया उतनी तेजी से होगी, और सतह जितना छोटा होगा अभिक्रिया उतनी धीमी गति से होगी। तो इसमें यही पता हमको दिमाग में बैठा के रखना है कि यदि कोई ठोस अभिकारक पाउडर के रूप में, किसके रूप में है? पाउडर के रूप में हो, तो उसकी अभिक्रिया की गति अधिक होता है, क्योंकि उसका सतह क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। तो बस हम आपको एक शॉर्ट भाषा में समझा दिए हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है, वह उसका कह सकते हैं अभिक्रिया की गति उतनी ज्यादा होती है। समझ गए? तो उसके बाद से संगठन की एकाग्रता। संगठन की एकाग्रता, संगठन की एकाग्रता का मतलब ये हो जाएगा कि अभिकारकों की एकाग्रता बढ़ाने से कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है और अभिक्रिया की गति क्या होती है? तेज हो जाती है। संगठन की एकाग्रता, जैसे उदाहरण में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिएगा कि अगर यहाँ पर नाइट्रोजन है, समझ रहे हैं? नाइट्रोजन अगर किसी पदार्थ से अभिक्रिया करा रहे हैं, किसी पदार्थ से हम क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया करते हैं, तो वह पदार्थ इसके चारों ओर से इस नाइट्रोजन के अणु को ले धबाधब मारना शुरू करेगा। समझ रहे हैं? इसको ले धबाधब मारना शुरू करेगा, और जब मारना शुरू करेगा इसे टक्कर मारेगा। इसी को हम कहते हैं टक्करों की संख्या। तो सबसे ज्यादा संगठन की एकाग्रता किस पे निर्भर करती है? कि अगर संगठन जितना ज्यादा हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि अभिकारकों की एकाग्रता बढ़ाने से संख्या क्या होती है? कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण टक्करों की संभावनी संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ गए?
उसी तरह से अगर हम बात करें तो तापमान, आप लोग पढ़े होंगे कि तापमान बढ़ने से अभिक्रिया की गति घटती है कि बढ़ती है। तो याद रखिएगा, तापमान बढ़ने से अभिक्रिया की गति घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। क्योंकि जब जब तापमान बढ़ेगा, जैसे कि उदाहरण में आप लोग से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिएगा आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, नील ले लीजिएगा, उसको ठंडे पानी में एक टेम्परेट ग्लास में लीजिएगा कि आर पार दिखाई दे, समझ रहे हैं। तो अगर नील के एक गिलास में ठंडा पानी, एक गिलास में गर्म पानी रख लीजिएगा, देखिएगा जब नील जो हुआ है ठंडा पानी में डाल दीजिएगा, देखिएगा जब उसमें घुलने लगेगा, इसी तरह गर्म पानी रखिएगा, उसमें भी एक ही साथ डालिएगा, देखिएगा तेजी से कौन घुलेगा। तो आप देखेंगे जो गर्म पानी रहेगा बड़ी तेजी से घुलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने से अभिक्रिया की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ताप बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। उसके बाद से फिर से दाब भी बढ़ने से अभिक्रिया की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें जैसे कि मान लीजिए उदाहरण में अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि दाब बढ़ने से एक पदार्थ यहाँ पर और एक पदार्थ यहाँ पे, उदाहरण में यहाँ लीजिए, एक पदार्थ यहाँ पर है और एक पदार्थ को यहाँ पे रखें, समझ रहे हैं, यहाँ दूर दूर हम करके रखें, समझे, और इसको एक वैक्यूम में डाल दिए हैं और अलग से हम इसमें क्या करते हैं? प्रेशर दे रहे हैं, एकदम अलग से प्रेशर डाल रहे हैं। जब इसमें हम अलग से प्रेशर डालेंगे, समझ रहे हैं, देखिएगा सॉरी, जब इसमें हम अलग से प्रेशर डालेंगे, जब इसमें हम अलग से क्या कर दे रहे हैं? प्रेशर डाल दे रहे हैं। बस एक मिनट, इसमें हम थोड़ा सा सोचें, लेकिन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें हम अलग से कहीं से प्रेशर डाल रहे हैं, जब यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो जो दूर दूर के कण थे पास में आ जाएंगे। जब पास में आ जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? इनमें टक्करों की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? दूर दूर है तो बड़ी धीरे धीरे टक्कर करेगा, लेकिन जो ही पास इसको किसी तरह से व्यवस्थित करके पास मिला रहे हैं तो धड़ाधड़ टक्कर करना शुरू कर देंगे। जब धड़ाधड़ टक्कर करना शुरू कर देंगे तो अभिक्रिया की गति घट रही है कि बढ़ रही है? इस स्थिति में अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दाब बढ़ने पर अभिक्रिया की जो गति होती है वह क्या होती है? बढ़ जाती है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद से उत्प्रेरक याद रखिएगा, हमेशा ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। कोई भी टीचर आते हैं तो जरूर पूछते हैं कैटालिसिस किसे कहते हैं? व्हाट इज कैटालिसिस, यानी कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो आपको बस दिमाग में बैठा के रखना है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, समझ गए। लेकिन ये स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बस यह इनका काम ही होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या अभिक्रिया की दर को घटा देना। उदाहरण में आपके अगल बगल में कुछ ऐसे एक व्यक्ति जरूर होता होगा जो अगर झगड़ा ज्यादा हो रहा है तो जाएगा तो झगड़ा बढ़ जाएगा। आप उसी में कुछ एक ऐसा व्यक्ति होता होगा जो बड़ा हुआ झगड़ा को पूरा करवा देता है, समझ गए। वो झगड़ा में भाग नहीं लेता है, लेकिन दोनों को चढ़वा के मरवा देता है और बाद में जस्ट बाहर निकल जाता है। उसी तरह से अभिक्रिया का उत्प्रेरक होता है। तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देंगे या तो अभिक्रिया की दर को घटा देंगे। बस इसको यही बार याद रखिएगा। उसके बाद से माध्यम, क्या याद रखना है? माध्यम का प्रकार, अर्थात माध्यम का प्रकार का मतलब ये हो जाएगा जो पीछे मैं आपको समझाया ना कि माध्यम का मतलब हो जाएगा कि वो किस माध्यम में, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है कि निर्वात में, आखिर में उसको कहाँ रखे हैं? वायुमंडल में रखे हैं कि आप सतह पे किसी पे रखे हैं, या किसी ऐसी चीज पे रखे हैं जहाँ का माध्यम एकदम ठंडा है, या किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जहाँ का एकदम कह सकते हैं उस क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो पूरा हीट है, तो अभिक्रिया उस माध्यम पे भी प्रभाव क्या हो जाएंगे? पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसमें याद रखना है कि अभिक्रिया जल में तेजी से होती है, माध्यम होना चाहिए ना, आपको बोल रहे हैं कि अभिक्रिया जल में क्या होती है? तेजी से होती है, जबकि कुछ कार्बनिक विलायकों में माध्यम की प्रवृत्ति अभिक्रियाओं को क्या करती है? प्रभावित करती है। आप लोग कक्षा 10 में ही पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थ जल में अल्प विलय होते हैं किंतु कार्बनिक पदार्थों में पूर्णतः विलय होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि दारू जो होता है ना, किसी भी चीज को अपने में घुला लेता है, समझ रहे हैं। जल को भी घुला लेगा, किसी भी चीज को आप लेके दारू में डालिए, कोक में डाल दीजिए, स्प्राइट में डाल दीजिए, किसी भी चीज में डालिए, उसमें पूर्णतः जाकर विलय हो जाता है। तो माध्यम की प्रवृत्ति पर क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद से लाइट, क्या है? लाइट, यानी कि जो लाइट होता है यह किस तरह से प्रभावित करता है? तो लाइट को प्रभावित करने के लिए दिमाग में बैठा के रखना है कि जो लाइट भी होता है ये भी क्या करता है माय डियर स्टूडेंट? ये भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? तो याद रखना है
कि कुछ रासायनिक प्रकाश की उपस्थिति में तेज होते हैं। कुछ रासायनिक प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं? तेज होते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोगों को कहते हैं लोग कि ठंडी जब होती है तो जब ठंडी में बदरी छा जाते हैं तो तूरी फुलाया हुआ फुला ही रह जाता है, फरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रम होता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रकाश कह सकते हैं कि जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है सूर्य की अनुपस्थिति में होगा ही नहीं। पौधा जो बना के रखा रहता है मंड के रूप में, उसी को संचित करके अपना भोजन करता है। जब सूर्य बढ़िया से चमकता है तो प्रकाश की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में तेज होती हैं, जैसे कि प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसमें बस इतना ही। इसमें बस हमें आपको क्या समझा दिए हैं? आपको ये समझाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया का विलक्षण पढ़ा दिया गया है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने में कारक पढ़ लिए लोग। अब पढ़ा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए